नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देशभर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार बात करेंगे इस वीडियो में कि वर्तमान में जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आ रहा है, इसका प्रभाव देश के किन इलाकों पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियो से आपको पता चला होगा कि उत्तर भारत में 29 फरवरी को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से मार्च के शुरुआती दिनों में उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक, साथ ही साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर काफ़ी अच्छी खासी मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। ऐसा लग रहा है कि इस सीजन में सबसे जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अब आ रहा है, जिसके प्रभाव से कई इलाकों पर बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां देखने को मिलेंगी। फिलहाल आज 29 फरवरी की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम जब ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब 29 फरवरी को दोपहर को लगभग 3 बजे का समय है और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के इलाकों पर घने बादल छाए हुए और कई जगह पर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही हैं। कुछ बादल इस वक्त जम्मू कश्मीर के इलाकों पर भी पहुंचने शुरू हो गए और यहाँ पर भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां इस वक्त दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर हम बात करें आने वाले दिनों में, तो कल यानी कि 1 मार्च से उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर मौसम बदल जाएगा। आज 29 फरवरी से जहां पर जम्मू कश्मीर पर बारिश और बर्फबारी शुरू हुई है, तो कल 1 मार्च से पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ पहाड़ी भागों पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मौसम में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा और लगभग आने वाले 3 से 4 दिनों तक कई जगहों पर बर्फबारी, बारिश, तेज हवाएं, ओलावृष्टि हो सकती है। मतलब हम कह सकते हैं मौसम का रौद्र रूप आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देश के अधिकांश इलाकों पर देखने को मिलेगा। ये पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ एक सर्कुलेशन सपोर्टिंग सिस्टम में रहेगा, साथ ही साथ एक ट्रफ रहेगी, जिसके प्रभाव से अरब सागर से भी मॉइस्चर देश के अंदरूनी भागों पर पहुंचेगा। इसके साथ साथ एक एंटी साइक्लोन भी बनेगा, जिसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर देश के अंदरूनी इलाकों पर पहुंचेगा। तो इसके कारण होगा क्या कि न कि सिर्फ उत्तर भारत, पश्चिम भारत के इलाकों पर जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, साथ ही साथ मध्य भारत में जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ तक कई इलाकों पर मौसमी गतिविधियां आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। तो अगली स्लाइड से हम बात करेंगे कि देश के किन इलाकों पर और किन जिलों पर किस इंटेंसिटी के साथ मौसम में बदलाव आने की आशंका दिखाई दे रही है। आज जो पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा था, वो पश्चिमी विक्षोभ 1 मार्च को यानी कि कल भारत के इलाकों पर पहुंच जाएगा। उत्तर भारत के इलाकों पर इसकी एंट्री हो जाएगी। साथ ही साथ इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक सर्कुलेशन भी बनेगा जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर बनेगा। तो इन्हीं मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से उम्मीद रहेगी कि मैदानी भागों से लेकर के पहाड़ी भागों तक और कई क्षेत्रों पर जिनमें मध्य और पश्चिमी भारत के इलाकों पर मौसमी बदलाव आएगा। 1 मार्च से आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं जो भारत के उत्तरी भागों पर आना शुरू हो गए, साथ ही साथ सर्कुलेशन बना हुआ, एक ट्रफ भी बनेगी जो उत्तरी भारत के इलाकों पर दस्तक देगी, जिसके प्रभाव से 1 मार्च से ही कई इलाकों पर बादल छाए जाएंगे और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों पर, साथ ही साथ पहाड़ी भागों पर शुरू हो जाएंगी। 2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के बिल्कुल ऊपर होगा, जिसके प्रभाव से हाई मॉइस्चर फीडिंग रहेगा अरब सागर से और साथ ही साथ एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर विकसित होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवाएं घड़ी की दिशा में घूम रही है, जिसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर देश के अंदरूनी इलाकों पर आएगा। दूसरी तरफ अरब सागर का मॉइस्चर, तीसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मॉइस्चर, जिसके प्रभाव से ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत में 2 मार्च का दिन ऐसा रहेगा जब पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक और पश्चिम से लेकर के मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों पर कई जगहों पर भारी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 2 मार्च का दिन काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है आम लोगों को, क्योंकि मौसम के लिहाज से काफ़ी जो बड़ा बदलाव 2 मार्च को उत्तर भारत में पहाड़ों से मैदानी भागों तक, पश्चिम और मध्य भारत के इलाकों पर देखने को मिलेगा। अगर इसी दौरान अगर हम बारिश की बात करें तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 1 मार्च को जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आएगा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में 1 मार्च को ज़्यादा बारिश, बर्फबारी देखने को मिलेगी, खासतौर से पश्चिमी क्षेत्रों पर। मैदानी भागों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के इलाकों पर 1 मार्च से बादल आना शुरू हो जाएंगे, हवाएं की रफ्तार बढ़ जाएगी और उम्मीद रहेगी कि 1 मार्च की दोपहर होते होते पंजाब के पश्चिमी इलाकों पर से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी, जैसे कि बठिंडा, संगरूर, लुधियाना, फरीदकोट, मोगा, यहाँ पर मनसा, यहाँ पर कई जगह पर बादल आ जाएंगे और दोपहर से शाम के बीच में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हरियाणा में भी पश्चिमी क्षेत्रों पर जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, यहाँ पर बादल पहुँच जाएंगे और दोपहर से शाम तक हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाएगी। पूर्वी हरियाणा के इलाकों पर फिलहाल 1 मार्च की शाम तक बादल रहेंगे, बारिश की गतिविधियां यहाँ पर 1 मार्च की रात से पहुँचेंगी। राजस्थान के इलाकों पर भी 1 मार्च की दोपहर से लेकर के शाम के बीच में
बादल बढ़ जाएंगे, बादल की थिकनेस बढ़ेंगी, जिसके प्रभाव से उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, पिलानी, झुंझुनू, अलवर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू हो जाएंगी और हल्की बौछारें 1 मार्च को राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। अब धीरे धीरे क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा तो बारिश की गतिविधियाँ देश के अंदरूनी इलाकों पर भी बढ़ेंगी। उम्मीद रहेगी कि 2 मार्च को उत्तर भारत में वो दिन रहेगा जब मौसम काफ़ी रौद्र रूप ले सकता है, क्योंकि पहाड़ी भागों पर इस दौरान भीषण बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिससे कि एवलांच की घटनाएं या रास्ता रुक सकता है या फिर काफ़ी चुनौतियों भरा मौसम पहाड़ी भागों पर 2 मार्च को देखने को मिलेगा, जिनमें खासतौर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकांश इलाके से रहेंगे, जहाँ पर भीषण बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि काफ़ी हद तक लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसी दौरान मैदानी भागों की बात करें तो सर्कुलेशन जैसे आगे बढ़ेगा तो एक ट्रफ बनेगी। इस ट्रफ के प्रभाव से होगा क्या कि अच्छा खासा मॉइस्चर अरब सागर से आएगा और एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर रहेगा, तो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी मैदानी भागों पर पहुँचेगा, जिसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन तमाम इलाकों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश और गर्जना के साथ तेज हवाएं चलना, बिजली कड़कने, ओलावृष्टि होने की गतिविधियां मैदानी भागों में 2 मार्च को देखने को मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि 2 मार्च का दिन मैदानी भागों के लोगों के लिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काफ़ी सतर्क रहने की जरूरत है। इसी दौरान जो नुकसान की आशंका रहेगी ये रहेगी कि क्योंकि अब गेहूं की फसल पक करके धीरे धीरे तैयार हो रही है, ऐसा मौसम फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक रह सकता है, जिससे कि किसान भाइयों को आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब ये ट्रफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो इस ट्रफ के साथ साथ बारिश की गतिविधियाँ देश के पश्चिमी और मध्य भागों में भी आएंगी, जिनमें पूर्वी राजस्थान के साथ साथ गुजरात का इलाका शामिल रहेगा। यहाँ पर भी पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर उदयपुर के साथ साथ जयपुर, माउंट आबू और नीचे गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद के आसपास के इलाकों पर भावनगर, राजकोट, यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे, हल्की बारिश होगी। गुजरात और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होगी, ओलावृष्टि कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। जबकि उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक कई जगह पर मौसम का रौद्र रूप 2 मार्च को देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उत्तर भारत से पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा, तो 3 मार्च की सुबह होते होते पहाड़ों से मैदानी भागों तक धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा। हालांकि इस दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी रहेगी, जबकि मैदानी भागों में 3 मार्च की दोपहर होते होते जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर जो अच्छी खासी मौसमी गतिविधियों के बाद 3 मार्च से मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि क्योंकि बारिश होगी, ओले गिरेंगे, ठंड बढ़ जाएगी, तो उम्मीद रहेगी कि 3 मार्च को यहाँ पर कुछ जगह पर सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा दिखाई दे सकता है। 3 मार्च को कि पश्चिम विक्षोभ आगे तरफ निकलेगा तो बारिश की गतिविधियां भी आगे तरफ बढ़ेंगी, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों पर 3 मार्च को बारिश की गतिविधियां रहेंगी, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ धीरे धीरे आगे तरफ निकलेगा और इसका जो सपोर्टिंग सिस्टम रहेगा इसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश 3 मार्च को 3 और 4 मार्च के दौरान देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कुछ जगह पर गर्जना के साथ तेज हवाएं चलने और एक आध जगह पर ओले गिरने की आशंका रहेगी। मध्य भारत के इलाकों पर भी, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन इलाकों पर भी कुछ एक जगह पर 3 और 4 मार्च को गर्जना के साथ बारिश हो सकती है और 1-2 जगह पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 4 मार्च के बाद जैसे जैसे पश्चिम विक्षोभ आगे निकलेगा तो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, वैसे वैसे देश के पूर्वी भारत के इलाकों पर भी मौसम साफ होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रेमिनेंट रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर 4 और 5 मार्च को कुछ बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर थोड़ी बहुत बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाला पश्चिमी विक्षोभ इस सीजन का सबसे शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम रहेगा, जिसके प्रभाव से देश के नए उत्तरी भागों पर, जबकि पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों पर भी मौसम में बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए और साथ ही साथ किसान भाइयों को भी इस दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। आम लोगों को भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि 2 मार्च को जब मौसम बिगड़े तो इस दौरान कोशिश करें कि आप घर में ही रहें, क्योंकि तेज रफ्तार की हवाएं, बिजली कड़कना, ओले गिरने से मवेशियों को भी नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ सड़क पर चलने वाले राहगीरों को भी ये मौसम काफ़ी हद तक परेशान कर सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल कितना ही, अगर मौसम में और कुछ बदलाव होता है तो इसके ऊपर हम नजर बनाए रखेंगे और आपको आने वाले दिनों में जरूर अपडेट करते हैं। इसलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए मौसम देश भर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।